पीछे अधर में रह गए बहुत सारे, यही नहीं जानने के अभाव में। भक्तराज प्रहलाद का बात आप लोग जानते हैं, सुने हैं। कितने बड़े उच्च कोटि के थे भक्त प्रहलाद जी, उच्च कोटि के। आप यहाँ आ जाइए थोड़ा सा, आप यहाँ बैठे सर, सामने में यहाँ बैठे। भक्तराज प्रहलाद के बारे में हम लोग जानते हैं, ध्रुव के बारे में हम लोग जानते हैं। जब भगवान ने प्रहलाद के पिताजी हिरण्यकश्यपु को मार दिया, अब प्रहलाद को राजा बना दिया, राजगद्दी दे दिया, उनको मार दिया। किनको? उनके पिताजी को, और प्रहलाद को वहां का राजा बना दिया। तो दैत्य गुरु जो थे, राक्षसों के राजा गुरु शुक्राचार्य जी, उनको बड़ा मुश्किल हो गया। काहे? वो तो दैत्य के गुरु थे शुक्राचार्य जी, राजा बन गया भगवान का भक्त। तो शुक्राचार्य जी को यह पछता ही नहीं था। ये असुरों के, राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य, और गद्दी पर बैठे हैं भगवान के भक्त, जो वह भगवान का घोर विरोधी। तो जब भी सभा लगती थी, उस सभा में शुक्राचार्य जो गुरु की गद्दी पर बैठता था, वो बराबर प्रहलाद को कहा करता था। क्या कहता था? कि प्रहलाद सब कुछ तो तुम्हारा ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक बात बड़ा गड़बड़ है। कहा क्या? कहा जो भगवान का तुम भक्ति करते हो, हम मना नहीं करते हैं, करो तुम भगवान की भक्ति, लेकिन जो तुम्हारे बाप का हत्यारा है, जिसने तुम्हारे पिताजी को मारा है, और उसी का तुम पूजा करते हो, ये अच्छा नहीं करते हो। बाप के हत्यारे का पूजा, तुम्हारे पिताजी को मार दिया और उसी का तुम पूजा करते हो, ये ठीक नहीं करते हो। तो प्रहलाद कहते थे कि गुरुदेव, हमारे पिताजी जी ने जैसा कर्म किया, उनका फल भगवान ने उनको दिया, इसमें हमारा क्या दोष? पिताजी ने जैसा किया वैसा उनको पाया, वैसा मिला, काई तो नहीं हुआ। तुमको भगवान तुम्हारा भक्त बना लिया, तुम भी तो दैत्य का बेटा हो, और तुम भगवान का भक्त बन गया। और तुम्हारे भगवान जब शक्तिशाली हैं सब कुछ, तो तुम्हारे बाप को मारना क्या जरूरी था? तुम्हारे बाप का भी बुद्धि बदल देता और अपना भक्त बना लेता, मार दिया क्यों? शुक्राचार्य उनका गुरु कहता था प्रहलाद को, राजा को, कि सब कुछ तो प्रहलाद ठीक है, लेकिन बाप के हत्यारे की तुम पूजा करते हो, यही तो गड़बड़ वाला बात। प्रहलाद बार बार कहे, अब गुरु यही कहे कि भगवान में, तुम्हारे भगवान में सब शक्ति है, तो बाप के बुद्धि को बदल देता, उसको दैवी शक्ति वाला बना देता, तुम्हारे तरह अपना भक्त बना लेता, जान क्यों मारा, हत्या क्यों कर दिया, फिर उसी की पूजा करते हो। जब सभा लगे तो ये जो पॉइंट बुलाइए दे, तो ये के बात कहते कहते प्रभाव पड़ जाता है कि नहीं? युधिष्ठिर को काशी जाने के लिए कहानी सुनाते सुनाते आखिर भेजिए दिया न लक्षागृह में। सुनाते सुनाते इतना बड़ाई सुनाया, इतना सुनाया कि युधिष्ठिर जी पांचों भाई पांडव काशी के लिए तैयार। वहां ऐसा घर बन करके तैयार था, ऐसा घर कि आप घुसेगा, सलाइन मारेगा कि सब उसी में जल करके राख हो जाएगा, ऐसा घर बन के तैयार। तो जाए कैसे वहां? तो बस काशी का बड़ाई शुरू कर दिया। करते 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 युधिष्ठिर का माथा बदल दिया, और युधिष्ठिर को वहां जाना पड़ा। क्या हुआ हम आप जानवे करते हैं, सुनना तो इधर है ना। हुआ क्या? कहते कहते प्रहलाद का माथा बदल गया। प्रहलाद ने कहा, गुरुदेव आप क्या चाहते हैं, क्या रोज रोज ये बात रटते हैं क्या? कहा यही कि तुम्हारे बाप को जो मारा है उसका बदला लो पिताजी के
हत्या का बदला। कहा क्या लेंगे? कहा विष्णु पर चढ़ाई करो, विष्णु को मारो, वहां का भी राजा बनो, तुम बदला लो बाप का। कहते 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 प्रहलाद तैयार हो गया। अभी चर्चा है भक्ति की, जानिए कहां कहां महारथी सब डगमगाते हैं। अगर संत मत के ज्ञान में नहीं आते हम लोग भी आज कहां रहते पता नहीं। प्रहलाद को कहा गुरु ने कि चढ़ाई करो विष्णु पर और मारो उसको, जीतो, वहां का राजा बनो, उसकी गद्दी छीनो, खत्म करो, बाप का बदला लो। कहा यही गुरुदेव कहा। हाँ कहा बराबर। यहाँ डेट बना दिया, भगवान विष्णु पर चढ़ाई करेगा प्रहलाद। कहानी विशेष कहने की जरूरत नहीं है, प्रहलाद के बारे में तो जानते करते हैं ना हम लोग। भगवान पर चढ़ाई करने के डेट मुकर्रर, इतना तारीख को भगवान विष्णु पर चढ़ाई होगा, विष्णु लोक में मारेगा विष्णु को, वहां का राजा बनेगा। गुरु शुक्राचार्य के कहने पर हो गया डेट। जब डेट बन गया, मुकर्रर हो गया, शुक्राचार्य गद हो गया, हुआ सुतराबाजी। जा करके द्वारपाल गेट सब पर कह दिया, गेट की सबको, कि एक भी बाबा जी सबको भगवान के भक्त को भीतर घुसने नहीं देना, एक को भी नहीं। जितना आया प्रहलाद से मिलने के लिए गेटे से सबको हटाना, एक को भीतर नहीं घुसने देना। कोई भगवान का भक्त भीतर नहीं घुसे। काहे? अगर घुसेगा तो इतना दिन के बाद हम माथा बदले हैं और फिर उसका माथा बदल देगा। इसलिए एक भी भगवान के भक्त को प्रहलाद तक नहीं आना है। गेट पर गुरु जाके शुक्राचार्य मानवे करेगा ना, जरूरत का गुरु है तो फिर बातें क्या। सब द्वारपाल को कह दिया कोई बाबा जी, कोई भगवान का भक्त नहीं आना चाहिए। मां लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ विराजित थे क्षीर समुद्र में। मां लक्ष्मी ने कहा विष्णु से, भगवान से, प्रभु ये क्या हो गया? बड़ा प्रहलाद का बड़ाई करते थे, ये धरती पर उससे बढ़ करके कोई भक्त हमारे लिए नहीं है, वही भक्त अब आप ही पर चढ़ाई करने आ रहा है, अब क्या होगा? मां लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहते हैं आ रहे हैं आपको जीतने के लिए, मारने के लिए, ये लोग को भी राजा, यहाँ का भी राजा बनने के लिए। अब क्या होगा? तो भगवान ने कहा लक्ष्मी जी से, अपनी पत्नी से, देखो आगे आगे क्या होता है। भगवान एक ब्राह्मण का रूप बनाते हैं, ब्राह्मण, बूढ़ा ब्राह्मण, बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना करके हाथ में लाठी लेकर के पहुंच जाते हैं भक्तराज प्रहलाद के गेट पर। रोक दिया सिपाही, कहां जा रहे हैं? कहा भक्तराज के दर्शन करने। कहा कोई भक्तराज का दर्शन नहीं, कहीं भीतर जाने का अनुमति नहीं। काम खाली दर्शन करके उनका चले आएंगे राजन का। कहा किसी भी हालत में भीतर घुसने का आदेश नहीं है। ब्राह्मण देवता बहुत आग्रह किया कि हमको राजा से मिलने दिया जाए, लेकिन आदेश नहीं हुआ। तो छोटका मोटका थे, बूढ़ा लाठी वाला, नहीं दिया आदेश, नहीं दिया। उड़ा करके शरीर उड़ करके भगवान खुद थे न, जहां प्रहलाद सिंहासन पर बैठा हुआ था, वहां बूढ़े बाबा लाठी लेकर के खड़े हो गए प्रहलाद के आगे, चले गए वहां। देखा भक्तराज प्रहलाद ने, ब्राह्मण देवता पधारे हैं, भक्त थे ना भगवान के, उठ करके प्रणाम किया, सिंहासन पर बैठाया और हाल समाचार पूछा। कहा बोलिए ब्राह्मण देवता, कहां पधारे हैं? तो कहा सुना है आप भगवान विष्णु पर चढ़ाई करने वाले हैं। कहा हाँ सही सुने हैं आप। कहा कब चढ़ाई करने वाले हैं? कहा इतना तारीख को। कहा इतना लेट काहे कर रहे हैं? वो ब्राह्मण देवता बूढ़ा कहता है कि भगवान पर चढ़ाई करने की इतना देरी क्यों कर रहे हैं? कहा सो क्यों? कहा देरी कर रहे हैं और जल्दी मारिए उसको, हमारा भी बड़ा दुश्मन है वो बूढ़ा बोलता है पंडित प्रहलाद को, तो उस पर इतना लंबा समय काहे दिए? जल्दी चढ़ाई कीजिए, हमारा भी घोर दुश्मन है, हम भी कब से चाह रहे थे कि कोई उस पर चढ़ाई करे, मारे विष्णु को, घोर विरोधी है मेरा। भले किए हैं राजन, क्या आप चढ़ाई करने जा रहे हैं, हमारा भी कलेजा शांत होगा। फिर कहता है ब्राह्मण देवता कि सब तो बात ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हमको डर लगता है।
भक्तराज ने कहा क्या डर लगता है? कहा यही विष्णु पर तो आप चढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जीतिएगा कि नहीं उनसे, यही डर लगता है। कहा आपको हमारे शक्ति पर विश्वास नहीं है? कहा पूरा विश्वास है। तब फिर आपको डर क्यों लग रहा है? का डर इसलिए लग रहा है कि आपके पिताजी ने आपको मारने के लिए क्या क्या नहीं किया। ब्राह्मण देवता सुना रहा है कि आपको मारने के लिए आपके पिताजी ने क्या क्या नहीं किया, लेकिन कहीं भी किसी भी तरह से आपके पिताजी आपको मार नहीं सके। आपके भगवान ने आपको सब जगह बचा लिया। यही डर लगता है कि चढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन विष्णु से जीतिएगा कि नहीं, यही हमको डर लग रहा है। कहा आप हमारे शक्ति पर विश्वास कीजिए। कहा विश्वास खूब करते हैं, लेकिन आपकी कहानी तो राजन जानते हैं, क्या क्या नहीं किया आपको मारने के लिए आपका पिता, कहीं बाल बांका नहीं कर सका। उस भगवान के चलते आप कुछ नहीं बिगाड़ सका। वही डर लगता है भगवान को जीतिएगा कि नहीं। कहा हमारे पर विश्वास कीजिए गुरुदेव, हम जीतेंगे ब्राह्मण देवता निश्चित। कहा एक बात, कहा क्या? कहा छड़ी है ना हमारे हाथ में? कहा हाँ। कहा भक्तराज आपके आगे इस छड़ी को हम जमीन में गाड़ रहे हैं। ब्राह्मण देवता कहता है भक्तराज प्रहलाद को, यह छड़ी मैं आपके सामने जमीन में गाड़ रहा हूं, धसा रहा हूं, आप सिर्फ इसको उखाड़ दीजिए। अगर छड़ी आप उखाड़ देंगे तो हम जान जाएंगे कि आप भगवान विष्णु को हरा देंगे, जीत लेंगे। और छड़ी नहीं उखाड़ सकेंगे, आप हार जाएंगे। कहा यही? कहा हाँ। कहा गाड़िए। तो ब्राह्मण देवता ने उठा, अब भक्तराज प्रहलाद के ठीक सामने अपनी छड़ी जमीन में गाड़ दिया। आधा छड़ी चला गया जमीन के भीतर, आधा रहा बाहर में। भक्तराज प्रहलाद ने सोचा ये छड़ी हमारे लिए क्या है, दाहिना हाथ काहे लगाते हैं, बाएं हाथ से उखाड़ के फेंक देते हैं। लगाया बायां हाथ छड़ी उखाड़ने के लिए, तो छड़ी टस मस नहीं हुआ, हिला तक भी नहीं। जब ये हाथ काम नहीं किया तब ये हाथ लगाया, दाहिना हाथ का भी सब बल लगा दिया, छड़ी हिला तक नहीं। अंतिम में दोनों हाथ लगा करके, सारी शक्ति लगा करके छड़ी उखाड़ना भक्तराज ने प्रारंभ किया। छड़ी टस से मस नहीं हुआ, हिला तक नहीं, छड़ी सारी शक्ति लगा दिया। भक्तराज प्रहलाद पसीना पसीना हो गए, सभा लगी हुई है, सबके सब आबाद हैं। अब भक्तराज का इज्जत प्रतिष्ठा सब मिट्टी में कि एक तो छड़ी भी वो उखाड़ नहीं रहा है। देखा कि इसकी आत्मग्लानि हो गई, पसीना से तरबतर हो गया, छड़ी पर दृष्टि उसकी पड़ी हुई थी। भगवान ने देखा कि यही मौका है, उसी छड़ी पर प्रहलाद की दोनों निगाहें पड़ी हुई थी, दोनों निगाहों को जोड़ दिया छड़ी पर, और छड़ी में ही दृष्टि योग साधन भगवान ने करा दिया। भक्तराज प्रहलाद की दोनों धारें जैसे छड़ी पर मिलती हैं कि तैसे प्रकाश उदय हो जाता है, अंधकार खत्म हो जाता है। भक्तराज प्रहलाद प्रकाश मंडल में प्रवेश कर जाते हैं और वह देख रहे हैं कि ब्राह्मण देवता नहीं, भगवान स्वयं बैठे हुए हैं। भगवान स्वयं बैठे हुए थे। मतलब अभी का प्रसंग है भक्ति, क्या समझे? इसके पहले भक्तराज प्रहलाद का है पहचान रहा था कि कौन है वो बूढ़ा छड़ी वाला, कौन है काहे ने पहचाना, इसीलिए नहीं पहचान सका। इतने बड़े भगवान के भक्त होने पर भी भक्ति उनकी मानस जप और मानस ध्यान का यही था। दृष्टि योग साधन में भक्तराज प्रहलाद की पहुंच नहीं हुई थी, इसीलिए नहीं जान सका हुआ कि हमारे बगल में कौन बूढ़ा बैठा हुआ है। भगवान के उच्च कोटि के भक्त थे, मानस जप और मानस ध्यान में प्रवीण थे। जब पुकारते थे भगवान आ जाते थे। भगवान ने देखा कि सारा अहंकार, सबके सब घमंड, सब चीज इनका चूर चूर हो गया, पानी पानी हो गया। अभी यही मौका है, बस दोनों दृष्टि की धारों को मिला दिया, दृष्टि योग साधन करा दिया। प्रकाश मंडल में प्रहलाद प्रवेश करता है और भगवान को पहचानता है, चरणों पर गिरता है, रोता है कि प्रभु आपने आज भक्त भगवान की इज्जत बचा लिया।
मैं तो चढ़ाई करने जा रहा था ना, अनर्थ हो जाता दुनिया में, प्रभु आपने उसे बचा लिया। यही अभी का प्रसंग है। भक्ति, भक्तराज प्रहलाद भी यहीं तक आ गए। आगे का भक्ति, जब तक हम लोग अंधकार मंडल में रहेंगे, भूल भरम हर बार गलती होते रहेगा, भटकते रहेंगे, जब तक साधना करके हम लोग प्रकाश मंडल में नहीं जाएंगे। 33 करोड़ देवी देवता में 10-20 का पूजा पाठ हम लोग करते हैं, साधना करके जब प्रकाश मंडल में जाएंगे तो 3300 करोड़ का दर्शन होगा। सारी बातें हम लोग सुनेंगे पूज्य पाद से। बाबा चूंकि सत्संग समाप्त करना है, मेरा प्रवचन, मैं तो आपका अध्यक्ष हूँ जिला का, जब चाहेंगे बुला के सुन लेंगे, लेकिन बाबा का दर्शन तो बहुत दिनों पर होता है, बहुत दिनों पर पढ़ाते हैं। इनके दर्शन से भी हम लोग धन्य धन्य हो जाते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि हम भुट्टा खाएंगे। इस बुढ़ाने पर अंतिम हालत में गुरु महाराज का शौक हुआ कि भुट्टा खाएंगे। अब नमक है 12 महीना, उस समय में तो सीजन में मकई होता था ना, आप ही लोग 10-20 साल पहले था मकई का दिखाई पड़ता था कहीं। और गुरु महाराज ने कहा कि हम भुट्टा खाएंगे, उस समय मकई का समय ये नहीं था। संत सेवी जी महाराज बाबा को बुलाए, भेजे भगत बाबा को कि केदार जी को बुला के लाइए। गए, बाबा नहीं थे उस जगह, पहुंचे, प्रणाम किया संत देवी जी महाराज को, गुरु महाराज को। संत देवी जी महाराज ने कहा कि केदार, गुरु महाराज को भुट्टा खाने की इच्छा है। अब कहाँ है भुट्टा, खोज करके लाओ भुट्टा। गुरु महाराज कह रहे हैं भुट्टा खाएंगे तो जाना होगा ना। तो बाबा गुरु महाराज को प्रणाम करके भुट्टा खोजने निकले। तो गुरु महाराज का है अरमान के भुट्टा खाएंगे, तो जाते हैं, कहीं तो भुट्टा मिलेगा, जब मालिक का शौक है कहीं जरूर मिलेगा। तो खोजने के निकले, भागलपुर के उस तरफ में, गंगा जी उस पार में जो गए हैं, उधर पहाड़ी इलाका है। जा रहे थे भुट्टा खोजने, गाड़ी पर चढ़ करके जा रहे हैं, दोनों तरफ खेत देखते हुए जा रहे हैं। जहां मकई का खेत देखेंगे भुट्टा वाला, गाड़ी रोक करके किसान के घर पर जाएंगे, भुट्टा मांगेंगे, लाके गुरु महाराज को खिलाएंगे। देखते हुए जा रहे थे, दोनों तरफ में कहीं भुट्टा मकई का खेत नजरे नहीं आ रहा था। जाते 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 गाड़ी इनकी एक ढलान पर, पहाड़ वाला ढलान पर चढ़ रहा था, बहुत ऊंचे जगह पर। इतनी खाई थी, अगर गाड़ी उलटेगी तो उसका नट फालतू चढ़ना शुरू हो जाएगा। हुआ क्या, उतने ढलान पर बाबा की गाड़ी एक्सीडेंट कर गया। अब गाड़ी उलट रही है पहाड़ पर, पहाड़ पर गाड़ी उलट रही है, उलटेगा तो कहां जाएगा उसका ठिकाना नहीं। बाबा प्रार्थना करते हैं गुरु महाराज से, गुरुदेव मैं तो आपके लिए भुट्टा लाने जा रहा था, अब तो दुनिया से चला, अब आपका सेवा नहीं कर सका, चला दुनिया से। ये प्रार्थना करते हैं। आइए इधर देखिए कुप्पा घाट में क्या होता है। गुरु महाराज जो कुप्पा घाट गए हैं, तो अभी तो गुरु महाराज का जो कक्ष था वो टूट गया, खाली रूम बचा हुआ है, सब टूट करके विशाल भवन बन गया। वहां बहुत लंबा चौड़ा घर बन गया, मंदिर बन गया वहां, लेकिन जिसमें गुरु महाराज सोते हैं वो सुरक्षित है, उसको नहीं तोड़ा गया है। तो गुरु महाराज के बरामदा पर एक केम खाट था, चौक लकड़ी का बना हुआ, तो हम लोग उस केम खाट को समेट करके रख देते थे। और गुरु महाराज दिन में भोजन करने के लिए उसी केम खाट पर आराम करते थे। तो हम लोग केम खाट निकाल करके लगा करके गुरुदेव का बिछावन बिछा देते थे, और गुरु महाराज उसी पर विश्राम करते थे। छड़ी में अपने पास रखते थे, हरदम छड़ी नहीं छोड़ते थे। गुरु महाराज ने कहा था कि जब हम शरीर छोड़ देंगे, नहीं रहेंगे, इस छड़ी हमको हमारे साथ जला देना। तो जब गुरु महाराज को हम लोग जला रहे थे, तो छड़ी भी गुरु महाराज के साथ जला दिए। तो वही छड़ी लेकर के गुरु महाराज केम खाट पर लेटे हुए थे, लेटे हुए छड़ी केम खाट पर रखा हुआ है, लेटे हुए गुरु महाराज। यहाँ इनकी गाड़ी उलट गई है, अब उलट करके जा रहा है रसातल गाड़ी। इन्होंने प्रार्थना किया वहां कि गुरुदेव मैं चला, आपका सेवा नहीं कर सका, अब हमारी जिंदगी आपके हाथों में। यहाँ गुरु महाराज कुप्पा घाट में लाठी उठाते हैं,
दीवार में लाठी सटाते हैं और चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं उल्टो उल्टो कैसे उलटते हो, उल्टो कैसे उलटते हो। लाठी लगा दिया दीवार में, चिल्ला रहे हैं गुरु महाराज उल्टो तुम कैसे उलटते हो। और वहां क्या हुआ, गाड़ी उलटते उलटते पहाड़ में चुंबक के तरफ लसक गया। अब गाड़ी उलट ही नहीं रहा है, लसका हुआ है चुंबक के तरह। जैसे पैसा चुंबक में नहीं लसका रहता है, वो पहाड़ में गाड़ी लसका हुआ है। अब देखने वाला का मेला लग गया कि चुंबक के तरह गाड़ी कैसे लसक गया, ये उलट क्यों नहीं रहा है। सब लोग उतरा गाड़ी से, किसी को हल्की फल्की चोट आई लेकिन बाबा को कुछ नहीं हुआ था। उलट करके सब रोड पर खड़ा है और गाड़ी चुंबक के तरह से वैसे लसका हुआ है। अब गुरु महाराज यहाँ लाठी लगाए हुए हैं और चिल्ला रहे हैं उल्टो तुम कैसे उलटते हो। लगा हुआ है लाठी, चिल्ला रहे हैं। कुप्पा घाट में सारे लोग सबके सब इकट्ठा हो गए कि क्या हो गया, गुरु महाराज को क्या हो गया, ये कहाँ लाठी लगाए हैं, कौन जानता है। संतन की गति गोरी दादो जाने ना कोई, उसकी गति को कौन जान सकता है कि लाठी कहाँ लगा। गाड़ी लोग गांव वाला तब आया, गाड़ी को ठेल ठाल करके रोड पर लगाया। सारे लोग उस पर बैठ करके जब गाड़ीवान गाड़ी लेके चला गया तब गुरु महाराज लाठी नीचे कर लिए, कहा हो गया, हटा दिए। कोई नहीं जान सका। बाबा निकले भुट्टा की खोज में, अब खोज करके भुट्टा निकाल ही लिए, मिल ही गया खेत। जाके गाड़ी से उतर करके किसान के यहाँ से जाके भुट्टा तोड़वा करके लेके चले आए कुप्पा घाट। भुट्टा को पकाया गया। महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज ने गुरु महाराज को भुट्टा खिलाया कि हुजूर भुट्टा आ गया है, खा लिया जाए। समूचे भुट्टा को गुरु महाराज ने पुरानी काल में भी खाए, पूरे भुट्टा को। आखिरी में थोड़ा सा बचा हुआ था, महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज ने कहा कि हुजूर अब छोड़ दिया जाए, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा। सारे भुट्टे को थोड़ा सा छूटा हुआ था, तब उस भुट्टे को इन लोगों ने प्रसाद के रूप में खाया। बाबा ने अब कहा कि गुरु महाराज को हम भुट्टा नहीं खिला सकते, हम तो दुनिया से जा रहे थे, ऐसी घटना घटी, गाड़ी चुंबक की तरह से लसक गई, नहीं उल्टा। कहा कितना बच्चे कितना मिनट पर, कहा इतना बच्चे इतना मिनट पर। तब कुप्पा घाट में सबका कान खुला कि लाठी तो वहां लगी थी और गुरु महाराज यहाँ लगाए थे लाठी। ऐसे गुरुदेव के दुलारे बेटे आते बीच, जिनकी पल पल निगरानी गुरु महाराज करते थे, क्षण क्षण निगरानी करते थे। 1965 ईस्वी से गुरु महाराज की सेवा, 1965 से 21 वर्षों तक जिन्होंने अनवरत साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा की सेवा की है, वैसे महान आत्मा हमारे बीच में है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, ये अंतिम सत्र है, थोड़ी देर तक आप लोग शांत भाव से पूज्यपाद के मुखारविंद से उनकी अमृत वाणी का हम लोग पान करेंगे आशीर्वचन के रूप में। आप लोग शोरगुल नहीं करेंगे, शांत भाव से प्रतिपाद्य विषय पर गुरुदेव का दुलारा बेटा से आप लोग आशीर्वचन सुनिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के दुलारे बेटे पूज्यपाद श्री केदारनाथ स्वामी जी महाराज। मंगल मूरत सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन जिनवा ज्ञान उगध ज्ञान घन सतगुरु
सुखो ज्ञान भो बंदो गुरुपद कंज प्रकाश सिंधु नर रूप हरि महामोह सम पुण्य जासु वचन रवि कर मित्र धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न गुसर। बोलिए प्रेम से वंदनीय साधु कुमार परमादरणीय सत्संगवृंद माता बहनों, आपके अध्यक्ष सुंदर जी ने गुरु महाराज का संस्मरण सुना करके हमको करुणा में भर दिया। गुरु महाराज परमात्मा पाए हुए पूर्ण हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है। जनरेटर चालू रखिए, जनरेटर बंद नहीं करना है, बंद मत कीजिए जनरेटर अभी। लाइन जाने पर जनरेटर चालू रखिए, आधा घंटा परमाराध परम पूज्य श्री सद्गुरु महाराज जी जब तक इस शरीर में रहे तब तक विज्ञान का प्रचार करते। प्रातः काल के सत्संग में आप लोग ईश्वर के संबंध में भरपूर सुने और अभी का विषय है भक्ति। भक्ति निशैनी मुक्ति, मुक्ति का क्या मोक्ष है, जहाँ किसी भी प्रकार का द्वैत नहीं है, उसको अद्वैत ज्ञान कहते हैं। रामायण में आपने सुना कि वारी मते जित होए भरो सिक्का अपने गुरु देव इन हरि भजन न भक्त करिए यह सिद्धांत अते। पानी के मथने से घी निकल सकता उत्तर होगा नहीं, लेकिन अगर कोई कहे हम पानी को मत के घी निकाल लिए तो ये हो सकता है। बालू से तेल नहीं निकल सकता, लेकिन कोई कहे हम निकाल लें तो ये हो सकता है। लेकिन जब तक ईश्वर की भक्ति नहीं की जाएगी तब तक दुखों का अंत नहीं होगा। आप बच गई तो भक्ति कैसी होनी चाहिए, इस भक्ति से कि दुखों का अंत हो जाए। सुनिए मेरी बात, अभी हम लोग जागृत में लगे हुए नाम रूपात्मक जगत है, इसीलिए संतों ने एक नाम का जाप करने के लिए बतलाया। जो मंत्र गुरु बतला दे उसका जप कीजिए। परिणाम क्या होगा, सभी तरफ से मन सिमट करके एक नाम और एक रूप पर आ जाएगा। इसी को मानस जप और मानस ध्यान कहते हैं। मन इतना एकाग्र हो जाए,
मन इतना एकाग्र हो जाए उस नाम और रूप पर आप अस्थिर हो जाइए, जप करें और आप रहिए। गुरु महाराज का प्रवचन करिए या रामायण। सुतीक्ष्ण मुनि ने सुना कि भगवान जंगल में आए हुए हैं, आ रहे हैं, तो सुतीक्ष्ण मुनि भगवान राम का दर्शन करने के लिए चल दिए, लेकिन जाप करते हुए जा रहे थे। तो जो जाप करते हुए जा रहे थे नहीं जा सके। जप में इतने तल्लीन हो गए कि पैर उठना बंद हो गया, रुक गए, खड़े खड़े ध्यान कर रहे थे, नहीं रह सके, बैठ गए। भगवान उधर से आए, मुनिवर को पुकारा, नहीं सुना, आंख तो बंद थी, ध्यान में थे, पुकारा तो नहीं सुन सके। जब नहीं सुने तो भगवान ने आंखें बंद की, सब जान गए, देख लिए कि दो भुजा वाले रूप में ये मशगूल है। उन्होंने क्या किया, अंदर में 4 भुजा बना दी, जिसका पानी से मछली को निकाल के तरफ जाएगी, उसी तरह से जैसे रूप बदला तो तरफ गया, आंखें खुल गई। जैसे आंखें खुली, देखा भगवान सामने में खड़े हैं, अपना मस्तक पैर पर लग दिया। ये मानस जप, मानस ध्यान है। गुरु महाराज ने कहा यहीं से समाधि शुरू हो जाती है। समाधि किसको कहते हैं? अभी दिसंबर जिसे सुन रहे थे कि दृष्टि योग हो गई, जिसको मानस जप और मानस ध्यान हो जाए, ऐसा मैंने कहा रूप रहे और आप रहिए। जिसका आप जाप कर रहे हैं जपमय हो जाएगी, आपको ख्याल नहीं रहेगा हम कहाँ बैठे हैं, कब बैठे हैं, सामने में आ जाएगा, दर्शन में मस्त हो जाएंगे। यहीं से समाधि शुरू हो जाती है। ये भक्ति का शुरुआत है, इसको वेद में मानस योग कहा गया है। ये मानस योग जिसका हो जाए तब ज्योति योग होता है। अभी हम लोग जगे हुए हैं नेत्र में, जब हम लोग सपनाते हैं तो कंठ चक्र में रहते हैं, जब गहरे नींद में रहते हैं तो कलेजा में रहते हैं। यहाँ हिंदू अलग, मुसलमान अलग नहीं है, जैन, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम अलग नहीं है। इस मत का ज्ञान सारे विश्व को एक करने वाला है। कोई नहीं कहेगा हम नहीं सोते हैं, और कोई नहीं कहेगा हम नहीं सपनाते हैं। सबको मानना पड़ेगा, ज्ञान गुरुवार सिखा गया। तो गहरे नींद में हम लोग रहते हैं, जीवात्मा का भाषा कलेजा में रहता है। चाहे हिंदू रहे, मुसलमान रहे, जैन रहे, बौद्ध रहे, ईसाई रहे, इस्लाम रहे, कोई रहे, गहरे नींद में जीवात्मा का भाषा कलेजे में रहता है। कोई ज्ञान नहीं, इधर उल्टा दिए उधर उल्टा दिए, खरगोश रहता है, कोई ज्ञान नहीं। जिस से घर में हम आते जाते हैं, एक घर जीवात्मा आता है, इसमें जीवात्मा चलता है। जैसे घर में आप जाते हो आते हो, उधर इसमें जीवात्मा चलता है। गहरे नींद में जीवात्मा कलेजा में लगता है, कोई ज्ञान नहीं। जब नींद पूरी हो गई तो जीवात्मा कंठ चक्र में आ जाता है, उसको सपना कहते हैं। नहीं जगले हैं नहीं सुतले, इसी को सपना कहते हैं। जो लोग पढ़े लिखे हैं जानते हैं स्वर का उच्चारण गला से होता है, ओ आ ई उ गला से होता है। व्यंजन का उच्चारण और तालु मुंह से होता है। अगर आप सपना रहे हैं कि चोर आ गया, गंगा जी में डूब रहे हैं, तो बोलिए आप सोए हैं कहाँ? कहिएगा कि पलंगड़ी पर। लेकिन सपना रहे कि चोर आ गया जान मर लेगा, तो बोलिए गंगा जी में डूब रहे हैं, तो पलंगड़ी पर का आनंद ले रहे कि रो रहे हैं? ठीक ठीक बोलिए, कहिएगा तो रो रहे हैं। बहुत से लोग सपना में चिल्लाने लगते हैं, तो सपना में कैसे बोलते हैं? ओ, ऐसे बोलता है, गला से आवाज होता है। क्यों? उस समय जीवात्मा कंठ चक्र में, इसीलिए बोल नहीं सकता है। जब गला से आवाज होता है, बगल के लोग कोई सोए हुए हैं हिला देता है, तो तुरंत आंखें खुल जाती है, हंसने लगता है। तो बगल वाला पूछता है अरे तुरंत रो रहा था, हंस रहा, नई जगह से डूबिए जाते हैं। समझ में आया? अवस्था बदलने से ज्ञान बदलता है। हमको समझाना जो है, अवस्था बदलने
बदलने से ज्ञान बदल जाता है। सपना का जितना जो कुछ है सब झूठा हो गया। कब? ठीक बताइए। यहाँ हिंदू अलग, मुसलमान अलग, कब तक हो गए? जैन अलग, वो अलग। ये वेदांत ज्ञान है। यहाँ सारे एक करने के लिए विश्व को एक ज्ञान संत मत देता है। कोई नहीं इसको खंडन कर सकता। बाबा जी हम नहीं माने। आंखें खुली, अपने को पहचाना, सपना का सारा सुख या सपना का सारा दुख झूठा हो गया। कब? जब अवस्था बदल गई। तब अवस्था कब बदले? तो कंठ चक्र में जो जीव आत्मा था आज्ञा चक्र में आ गया। दोनों आंखों से ज्योति आपको निकलती है। कहिए हम। एक कमरे में दो खिड़की है। कहिए हम खिड़की है। एक रोशनी जला करके अपने ड्रम में एक खिड़की पर रख दें तो दोनों खिड़की से रोशनी निकलेगा? नहीं। अब बीच में रख दें तो दोनों से निकलेगा। इसलिए देखिए दोनों से निकलता है। मुर्दा के आंख से निकल वो करता है। हो तो ये आपका रोशनी है। ये कोई खंडन करने वाला नहीं है। सारे विश्व को स्वप्न एक ज्ञान देता है। अब मेरी बात को सुनिए कि जिस तरह से सपने का सारा ज्ञान झूठा तब हो गया जब आप आंख में आ गए, जब गए। उसी तरह से प्रहलाद जी को जब दिव्य दृष्टि हो गई